नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव शामिल हुए। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मिशन 2024 पर चर्चा हुई और इसी कड़ी में सरकार के 9 साल पर प्रदेश में हो रहे कार्यक्रम, रैली, पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर भी चर्चा की गई। वहीं हरियाणा के प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। बता दें कि 10 साल पुराने स्कूलों को फिर से मान्यता देने के लिए पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कनपा गुर्जर ने कहा कि मामले को लेकर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसकी जरूरत नहीं हुई तो इस फैसले को वापस ले लिया जाएगा। साथ ही साथ मामले को लेकर अधिकारियों की बात भी सुनी जाएगी। बता दें कि स्कूल मर्जर का गलत कह रहे हैं और विपक्ष को गुमराह करने की भी बात विपक्ष की ओर से कही जा रही है। देखिए, अभी उनकी एसोसिएशन मेरे से मिली थी और कुछ उनके पदाधिकारी जो थे मुझे जगाधरी मिले थे, क्योंकि एसोसिएशन अलग अलग है इनकी, वो भी मुझे मिले थे और शायद अभी आने वाले भी हैं दोबारा से। तो मैंने उनसे कहा है कि भाई इसका जरा अध्ययन कर लें तो निश्चित तौर से इस पर दोबारा पुनर्विचार करेंगे। अगर जरूरत नहीं है तो कोई उसकी आवश्यकता नहीं, मैं अधिकारियों से बात करेंगे, आज या कल में इसका फैसला लेंगे। इसको रिव्यू करने को लेकर के कितनी प्रतिशत चांसेस है, कैसे समझे जो आपने बात सुनी है इनकी, उसका आधार? देखिए, प्रतिशत तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी अधिकारियों के साथ बात करनी, लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं है तो फिर हम उसको नहीं करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री अजय यादव के पौत्र के कुआं पूजन के अवसर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। उन्होंने विधायक चिरंजीवी राव को पुत्र होने की बधाई दी। साथ ही साथ 23 तारीख को होने वाली नेशनल मीटिंग पर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष मजबूत होने चाहिए। सिरसा में अमित शाह द्वारा हुड्डा के कार्यकाल पर निशाना साधा गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं अमित शाह। आज किरण जी के सपुत्र का कुआं पूजन था। बड़ी खुशी की बात है, परिवार में बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा ये उनको शुभकामनाएं हैं, बच्चे को अपने जीवन में सुखमय रहे, सुखी रहे। देखिए, अच्छा है, प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, जब भी प्रजातंत्र मजबूत। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रेवाड़ी पहुंचकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सिरसा की रैली में अमित शाह द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा बार भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि हरियाणा में लोग बीजेपी से परेशान हैं और जनता कांग्रेस की साइड रुख कर रही है और साथ ही साथ भूपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता बढ़ रही है। सत्तारूढ़ दल जिससे भयभीत है, उनका संबोधन ऐसा था कि जैसे वे विपक्ष में हो और किसी सत्ताधारी पर निशाना साध रहे हो, क्योंकि उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, सिर्फ निशाना साधने का काम किया है। लगातार अपनी सभा में दर्जन से भी ज्यादा बार हुड्डा साहब का नाम लिया, हुड्डा सरकार का नाम लिया। इससे प्रतीत होता है कि जो आज हरियाणा में भाजपा से लोग परेशान हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ, हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ जो देख रहे हैं, वो लोकप्रियता हुड्डा साहब की सर चढ़ के बोल रही है, जिससे सत्तारूढ़ दल भी भयभीत है। उन्होंने जो भाषण दिया वो एक विपक्ष का नेता, जैसे विपक्ष में कोई हो हमारे प्रजातंत्र में तो सत्ता दल पे निशाने साधे जाते, सत्ता में हो तो काम किए जाते। काम तो कुछ किया नहीं, मगर केवल निशाने साधने का काम किया। और फिर उन्होंने बता दिए डी तो हम ना जाने कितने गिनवा दें इनका बीजेपी सरकार का पहला डी है डिवाइड एंड रूल।
धर्म जाति की राजनीति करते हैं। दूसरा डी है डकैती, लोगों की जेबों पे डकैती मारने का काम करते हैं। आज रसोई गैस के सिलेंडर का, पेट्रोल का आप देख लो। तीसरा इसका डी है ड्रामेबाज, ये ड्रामा करने का काम करते हैं। चौथा डी है डाइवर्ट, ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं हनुमान, तो हनुमान तो सबके हैं। इनका जो है अगला जो डी है वो है डिसीव, धोखा, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। 15 लाख आएंगे, धोखा। अच्छे दिन आएंगे, धोखा। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, धोखा। महंगाई कम कराएंगे, धोखा। किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, धोखा। स्वामीनाथन कमीशन लागू कराएंगे, धोखा। 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, धोखा। तो ये बीजेपी के तो कितने डी आप गिनवा लो। और फिर आखिरी डी एक और है, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप की कोई कमी नहीं रहेगी सरकार आज देश में। तो डी तो हम पे कितने गिनवा लो, लेकिन कुल मिला के बातें भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। सिरसा में लगातार अपनी सभा में वहीं खबर रेवाड़ी से है, जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव के घर छूछुक लेकर पहुंचे। आपको बता दें कि विधायक चिरंजीवी राव बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रिश्ते में जीजा लगते हैं। इसी के चलते हुए अपने भांजे का शगुन लेकर पहुंचे थे। यहां पर तेजस्वी यादव ने राजनीति को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को पटना में होने वाले विपक्षी दलों की राष्ट्रीय स्तरीय की मीटिंग में सभी विपक्ष के बड़े नेता पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पटना ज्ञान की भूमि है। इमरजेंसी से लेकर सभी आंदोलन बिहार से चले हैं। बिहार पर जुबानी हमला करते हुए लोटस ऑपरेशन पर बिहार ने ही ब्रेक लगाने का काम किया। आज पारिवारिक कार्यक्रम है और इस मौके पे आने का मौका मिला है। खुशी की बात है कि हमारे घर में जो है एक नन्हा मेहमान आया है। आज कुआं पूजन था, इस सिलसिले में जो हम लोगों का रीति रिवाज जो होता है उसको निभाने के लिए यहाँ आए। और इससे पहले भी कई बार कैप्टन साहब ने बुलाया, तब हम यहाँ आए हुए हैं। और हम लोग को तो काफी अच्छा लगता है जब परिवार के लोग, बहुत कम मौका मिलता है जहाँ एक साथ एक जगह मिलते हैं। बहुत खुशी की बात है। वहीं यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावामृत संघ की ओर से भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यमुनानगर के रादौर रोड से शुरू हुई भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के कई मार्गों से होती हुई शास्त्री कॉलोनी में संपन्न हुई और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास गर्ग ने अपने परिवार और स्थानीय लोगों के साथ साथ रथ यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर आसमान से क्रेन की सहायता से 56 भोग का भगवान श्री जगन्नाथ का भोग लगाया गया। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर वर्ष की भांति इस बार भी जो बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा निकली है, जो रादौर रोड से शुरू होकर पूरे शहर से घूमती हुई शास्त्री कॉलोनी के अंदर आकर संपन्न हुई है। लगभग 12 वर्षों से यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शास्त्री कॉलोनी के अंदर संपन्न हो रही है। वैसे 23 साल से यमुनानगर जगाधरी के अंदर भिन्न भिन्न जगह पर रथ यात्रा का समापन हुआ है और आज लगभग 2 लाख भक्तों ने भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचा, उनके रस्ते को खींच करके यहाँ पर लेकर के आए और आनंद को लूटा। भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद पूरे शहरवासियों ने लिया। वहीं फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच गांव में एक 1.5 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने उसके पति पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मृतका के पिता के बयान पर दहेज मांगने और हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका की मां बिसनवती का कहना है कि मुजसेर की रहने वाली उसकी बेटी पूजा की शादी फतेहपुर बिल्लौच के रहने वाले पवन के साथ 18 मई 2019 को हुई थी। तभी से पवन उनकी बेटी के साथ
दहेज के लिए मारपीट करता था। दहेज में पति ने उनसे मोटरसाइकिल की डिमांड की थी। धीरे धीरे उनकी बेटी की शादी को 4 साल बीत गए, लेकिन पवन ने उनकी बेटी के साथ मारपीट करना नहीं छोड़ा। जो मुझे सर की रहने वाली थी और फतेहपुर बलोच में शादीशुदा थी, पवन सन ऑफ बच्चू सिंह के साथ। शादी 2019 में हुई थी, जिसको उसके फादर ने जो एप्लीकेशन दी उसमें बताया कि भाई उसके हस्बैंड, सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी ये दहेज के लिए तंग परेशान करते थे। तो उस संबंध में हमने एट वंस अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ एफआईआर लॉन्च की और उसके बाद में आज सुबह हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि उस बेटी की मौत हो चुकी है। तो हम तुरंत सूचना पा करके ESIC हॉस्पिटल फरीदाबाद पहुंचे। वहां से बॉडी को DKH लेके आए और जो बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा में डेथ होने के बाद में सेक्शन 302 एंड 304P ऑफ IPC डिएड की जा चुकी हैं और मुकदमे की तफ्तीश जारी है। वो उसके साथ सर उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते थे। शादी के बाद से? हाँ, शादी के बाद से। अच्छा। और कई बार उसे मारा पीटा था और कई बार वो घर पे आई। वजह क्या थी मारपीट? वजह दहेज था। क्या मांगते थे? सर वो दहेज के प्रमाण थे और वो मोटरसाइकिल मांगते थे। और पहले पैसा भी ले चुके हैं वो, पहले 18,000 दिए थे मम्मी ने उसको। 15,000 से 18,000 दिए थे। और क्या मैं 4 साल पहले की बात है जब उसकी शादी हुई थी। और क्या मैं उसके ससुराल वाले दारू वारू गांजा वांजा सब पीते, सारे तीनों चारों भाई पीते और उसे मारते पीटते भी हैं। और मैं कीर्तन में यहाँ पे आई थी तभी भी उसको मारा पीटा था यहाँ पे भी और जला रखी थी। बेटी है मेरी पूजा। पूजा के साथ क्या हुआ? यहाँ पे ले गए 18,000 को शाम को। अरे वो पहले सुनो, उसके हाथ में ये वाला देख सकते जला रखी है। अभी महीना 20 दिन पहले यहाँ भी जल रहा है, अभी महीना 20 दिन पहले भी जलाई है। अब वो 1 महीना 20 दिन पहले गई है यहाँ से, 18 तारीख को गई शाम को, संडे को। दारू पीने से गांजा भी पीवे, दारू भी पीवे, ड्रिंक करे, सब काम करता है। वहीं रिवाजपुर संघर्ष समिति और सेफ फरीदाबाद संस्था ने आगामी 25 जून को फरीदाबाद में होने वाली बीजेपी की लोकसभा गौरवशाली भारत रैली यात्रा के विरोध में चेतावनी दी है। पारस भारद्वाज और माला चौहान ने कहा कि लगातार 58 दिन से 16 गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठे हैं। उनके गांव में प्रस्तावित कूड़े डंपिंग स्टेशन नया बनाया जाए, लेकिन सरकार केवल पूरा घर हटवाने का आश्वासन देकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आरोप है कि सरकार ने रिवाजपुर जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में कूड़ा घर बनाने का निर्णय लिया है। आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि 25 जून को ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, गाड़ी और बाइक पर काले झंडे लगाकर भारी संख्या में गदपुरी स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी जाएगी। हम रिवाजपुर में जो डंपिंग यार्ड बन रहा है, जो कूड़ा घर बना रही है सरकार रिवाजपुर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में, उसका हम लोग लगातार 58 दिन से विरोध कर रहे हैं। हमारी जनता, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, युवा वहां पर लगातार 58 दिन से गर्मी में, धूप में परेशान हो रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से बहुत लंबा समय हो गया हमें करते हुए, और हमें लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लगातार बोला जा रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। अब बात यहां पर यह आ रही है कि 25 जून को एक रैली निकाली जा रही है, जिसको एक गौरवशाली भारत यात्रा का नाम दे रखा है, जो बीजेपी की जो रैली निकाली जा रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे शहर में, अगर हमारे गांव में 13वीं मन रही है तो हम शहर में उत्सव नहीं मनने देंगे बिल्कुल। तो डंपिंग ग्राउंड बनाने को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है ग्रामीणों में। बता दें कि 25 जून को बीजेपी की रैली होने वाली है, उसका विरोध करने का पूरा मन बनाया गया है ग्रामीणों की ओर से।
वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के पोते और विधायक चिरंजीव राव के बेटे के कुआं पूजन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शामिल हुई और उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने गठबंधन सरकार पर कहा कि अनहोनी से ये हुआ गठबंधन था और जनता से मांग की है कि इस विरुद्ध गठबंधन किया गया और अब बदलाव का समय आ गया है और हरियाणा का जनता कांग्रेस के साथ है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के सभी पन्ने उड़ जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है पूरे परिवार को, कप्तान साहब को, चिरंजीव को, उनके घर में नया चिराग खिला है। भगवान इनका घर खुशियों से भरे रखे। आजकल प्रदेश में गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। गठबंधन भाजपा देखो जब चुनाव होता है तो उससे पहले इन्होंने ये साथ मिले, लेकिन फिर आपने देखा अब कुछ जो मीडिया के माध्यम से पता चलता है, ये जो इन्होंने एक अनहोली अलायंस किया, लोगों में कुछ और बात थी, इनकी कुछ और बात थी, लेकिन अब समय आ रहा है, बदलाव तो आते रहेंगे। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और पंचायती मंत्री देवेंद्र बबली ने नारनौंद हल्के के कई गांव का दौरा किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि हम पुरानी पार्टी से निष्कासित हुए थे तो हम सब कुछ छोड़कर जनता के पास गए थे और जनता के सहयोग से नया घर बसाया। कार्यकर्ताओं के कामों के लिए सत्ता में भागीदार बने। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए 2 जुलाई को जुलाना में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जिसमें नारनौंद हल्के से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचने का भरोसा दिलाया। वहीं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हम गठबंधन में साझेदार हैं और पूरी मेहनत से गांव के विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि गांव को शहर जैसी सुविधा दी जाए। आपके बीच में पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर रखी है। हमने भी उसके सिलसिले में आगामी 2 जुलाई को जुलाना में किसान रैली रखने का निर्णय किया। उसका न्योता और निमंत्रण देने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। वैसे तो जब कभी भी पार्टी ने आपको कहीं पर देश के किसी कोने में भी बुलाया, आपने लाखों की तादाद में हंसते, गाते, बजाते, ढोल नगाड़ों के साथ वहां पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित किया, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाया। और पिछले दिनों भिवानी में जो पार्टी के स्थापना दिवस की रैली हुई, उसमें भी लाखों की तादाद में पहुंच करके आप लोगों ने अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम किया। तो पैसा मांगे मुख्यमंत्री जी की टेबल पर सारी फाइलें हैं। पैसा बनता है, वो पैसा भी गाँव के काम करेंगे। पैसे की चिंता आप ना करें, जो आपने चिंता करनी है, 100 रुपये आप लोग देते हैं, वो पूरे के पूरे 100% डेवलपमेंट में लग जाए। निगरानी कमेटियां बनाकर अपनी पंचायतों की, अपने विधायक की, अपने मंत्री की, अपनी सरकार की निगरानी करें। उस पैसे को सुनिश्चित करें कि ये पैसा हमारा 100% डेवलपमेंट में चले जाए। वहीं महेंद्रगढ़ के सतनाली में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी पहुंचे। वहां उनका स्वागत किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं से संगठन के बारे में विचार विमर्श किया गया और आगे की रणनीति बनाई गई। नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार ने 9 साल का समय पूरा किया है और 9 साल का कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशस्वी काम किया। भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान कार्यक्रम चला रही है। उसके माध्यम से हर जगह प्रबुद्ध जनों से सम्मेलन, व्यापारियों से सम्मेलन, अपने प्रमुखों से सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में कैबिनेट मंत्री और हरियाणा में 4 लोकसभाओं के प्रभारी श्रीमान अरुणजीत चतुर्वेदी सतनाड़ी निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ पधारे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल का समय पूरा किया है और 9 साल में हम कह सकते हैं कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक रोडमैप बनाने की बात हो, उसके उत्थान का विषय होगा, चाहे हम बात करें उज्ज्वला योजना की, शौचालय की, जनधन के नाते से पैसे के ट्रांसफर की, इस सब का होगा, या देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का, सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने का, आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा, दुनिया की बाकी देशों के साथ हमारे संबंध, इन सब में एक यशस्वी काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम लिया है। उसके माध्यम से हम जगह जगह प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन, व्यापारियों के सम्मेलन, हम अपने पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन, इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उन कामों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नानौद के वार्ड संख्या 1 में एक महिला अपने घर पर ही मौजूद थी, तभी उसका भांजा घर पर आया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला ने शोर मचाया तो पड़ोसी वहां पहुंच गए। पड़ोसियों को देखकर उसका भांजा मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों ने आनन फानन में गंभीर हालत में महिला को कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसको हिसार रेफर कर दिया। जी इसके घरवाला मर रहा है और बेचारी दिहाड़ी दप्पा करके कमा के खा रही है। इसका कोई इंसाफ मिलना चाहिए जी। इसकी कोई दुश्मनी नहीं जी, कोई दुश्मनी नहीं है इसकी किसी के साथ भी। आज जी कुछ नहीं है कि एकदम आया वो लड़का, ना कोई रोड़ा ना कोई लड़ाई किसी के साथ भी, इसकी अंदर आकर ना चक्कू बिठा गया जी। अभी अपना सिविल हॉस्पिटल नारौन में लोकल वार्ड नंबर 1 से एक महिला आई है जिसपे कुछ तेज हथियारों से उसके पेट पे और कुछ गर्दन में जो है हमला किया हुआ है, जिसका हमें ऑन ड्यूटी डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है और जैसा कि बताया कि उसको रेफर किया जाएगा आगे सर्जन स्पेशलिस्ट की राय के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।